श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संसार भक्ति सागर चैनल में। सुहागी नाव के महापर्व वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती, माता सावित्री की कृपा से सभी का अखंड मुख सुख और सौभाग्य बना रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। चलिए आज बात करते हैं वट सावित्री सरल पूजा विधि। चाहे आप घर पर भी कर सकते हैं या फिर आप बाहर वट वृक्ष के पास जाकर भी कर सकते हैं। सारी बातें होंगी, क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए, किस प्रकार आपको पूजन करना है, बहुत ही सरल विधि से आपको ये वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि कुछ विशेष सामग्रियों के बारे में। देखिए, यदि आप घर पे पूजन करते हैं तो आपको गमले में एक वट वृक्ष की टहनी चाहिए, तो आपका आराम से मार्केट से मिल जाएगी। उसके बाद में एक कलश रखने के लिए आप बर्तन ले सकते हैं। मिट्टी का बर्तन ले लीजिए और चाहे आप तांबे का या पीतल का भी ले सकते हैं। 16 श्रृंगार चाहिए तो माता सावित्री को चढ़ाया जाता है। इसके बाद आप धूप, दीप, फल, जो मौसम के इस टाइम मिल रहा है फल, वो फल आप ले लीजिए। और कलश जैसे कि सिक्का, सुपारी डालकर तैयार किया जाता है, वो सारी सामग्रियां ले लीजिए। तो ये सारी सामग्रियां लेकर के आपको अपने घर में आप उस गमले को रख लीजिए। उसमें आपने वट वृक्ष की टहनी लगाई है। कलश को तैयार कर लीजिए। कलश दीप होता है, यानी कि दीप कलश रखते हैं तो उस ऊपर दीपक जला लीजिए। पंच पहला वगैरह डाल कर के साथ में अभी हम बैठाएंगे यहाँ पे गौरी जी और गणेश जी। देखिए, अब जो लोग वट वृक्ष के पास पूजन करते हैं वो लोग कलश वगैरह कोई रखता है और कोई नहीं भी रखता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर संभव हो तो आप एक लोटा लेकर के जाए, कलश रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं। तो वहाँ सामूहिक पूजा होती है, कोई दोष नहीं लगेगा। नीचे आप एक सुपारी पर गौरी जी बना ले और एक हल्दी से या फिर आप सुपारी से ही गणेश जी बना ले। तो दो अलग अलग स्थानों पे आप गौरी जी, गणेश जी रख लें। उसके बाद हाथ में संकल्प करें आप कि आप व्रत का पूजन कर रहे हैं अपने अखंड सौभाग्य के लिए। ऐसा बोलते हुए आप संकल्प लेंगे। संकल्प में आपको अपना नाम, स्थान, गोत्र बोलना होगा और अखंड सौभाग्य के लिए आप माता सावित्री, सत्यवान और उनके साथ साथ भगवान का पूजन करेंगे। भगवान ने जैसे गौरी गणेश का पूजन कर रहे हैं, सारी बातें बोलकर आप अपना संकल्प छोड़ दें। उसके बाद आप गौरी गणेश जी को थोड़ा थोड़ा जल लोटा से गिरा दें, वो स्थान हो जाएगा। उसके बाद वट वृक्ष में जल गिराएं। वट वृक्ष में थोड़ा सा दूध डाल कर के भी आप जल जाता है तो उसे, तो जैसे आपको यहाँ पर भी परंपरा हो उस अनुसार कर ले। वैसे सामान्य सादा जल भी गिराया जाता है और दूध डालकर थोड़ा वट वृक्ष को सींचा जाता है। इसके बाद में दोस्तों करेंगे हम वट वृक्ष को तिलक। अब कुछ लोग जो बाहर पूजन करते हैं वो सावित्री बनाते हैं, जैसे कि आटे का पाइपन बना लेते हैं और उसको ले जा कर के वट वृक्ष के एक आकृति, एक स्त्री की आकृति बनाते हैं और उसे सावित्री मानकर के उसका पूजन करते हैं। तो पूजन में आपको जो चूड़ियाँ वगैरह, जो श्रृंगार की सामग्री आप लेके गए हैं, वो सब सामग्री आप चढ़ा देंगे। अब बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि उन चढ़ाई हुई सामग्री को क्या करते हैं। देखिए, कुछ प्रसाद के लिए रखिए, वो सामग्री आप सास को भी दे सकते हैं, वहाँ मंदिर में पंडित जी को भी दे सकते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में दे सकते हैं, पूरा अपने लिए नहीं रखा जाता है। वट वृक्ष को जल से सिंचित करने के बाद हम
उन चढ़ाई हुई सामग्री को क्या करते हैं देखिए, कुछ प्रसाद के लिए रखिए और वो सामग्री आप सास को भी दे सकते हैं, मंदिर में पंडित जी को भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने बताया है। उसके बाद हम करेंगे उनका पूजन। जो वट वृक्ष की आप चाहे तो गमले में कर सकते हैं, ये आप एक छोटी सी सावित्री माँ की आटे से मूर्ति तैयार कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी से भी कर सकते हैं। फिर सामूहिक रूप से हम धूप दीप अक्षत सब कुछ करके पूजन कर लेंगे गौरी गणेश जी का, फिर वट सावित्री माता का। तो इस तरीके से हम करेंगे, पूजन करेंगे और गौरी जी गणेश जी को, वट वृक्ष को, सावित्री माता को, सबको हम सिंदूर भी लगाएंगे। और सिंदूर लगाने के बाद आप वही सिंदूर हाथ अपनी मांग में भी लगाएंगे, बल्कि आपको पूरी मांग आज के दिन भरनी होती है। यानी वट वृक्ष के पास खड़े होकर के आप चाहे तो कि मांग भर सकते हैं, या फिर स्वयं आप अकेली हैं तो आप अपनी मांग में भी सिंदूर लगा सकते हैं। इसके बाद 16 सामग्रियों में कपड़ा भी भी जाता है, तो कपड़ा आप एक वट वृक्ष में चढ़ा दीजिए। सावित्री माता को भी आप एक चाहे तो कलावे या फिर कोई साड़ी, कोई दुपट्टा ले गए हो वो भी चढ़ा ले, या फिर कुछ लोग जो हैं वट वृक्ष को ना चढ़ाकर वही कपड़ा सावित्री माता को चढ़ाते हैं। और वहाँ अगर आप एक छोटा कोई टुकड़ा ले गए हैं तो आप चढ़ाकर वहीं छोड़ देंगे, और बड़ी कोई साड़ी वगैरह जो आप इसे उठा भी लाए और इसे घर में आकर किसी को दान दे दीजिए। नहीं तो रखा भी जाता है, क्योंकि सुहाग सामग्री ना जितना ज़्यादा हम दान करते हैं उतनी ही हमें वृद्धि होती है। उसके बाद में गौरी गणेश जी को भी थोड़ा थोड़ा कलावा तोड़कर हम उन्हें चढ़ा देंगे। उसके बाद सिंदूर, जैसे कि मैंने बताया है, येलो वाला सिंदूर लीजिए, या फिर उनके यहाँ येलो सिंदूर से शादियाँ की नहीं होती है तो वो सिंदूर में शादी हो, आप वो ले लीजिए। अब देखिए, जो बाहर पूजा करते हैं वो अपना सिंदूर वगैरह तो नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन आप जो पूजा का सामान में सिंदूर है उसी को अपनी मांग में ज़रूर भरिए। ऐसा करना आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि हो देता है। और जो आप श्रृंगार सामग्रियां ले गई हैं वट वृक्ष भी ज़रूर चढ़ाए। और एक बांस का पंखा भी होता है, वो भी वट वृक्ष को चढ़ाया जाता है। बिछुआ या फिर जो भी श्रृंगार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं सब आपके पास आए तो ले लीजिए। और पूजा करते आते टाइम आप कई बार बता चुकी हैं, आप इन्हें दान ज़रूर करिए। और हम जो बांस पंखा होता है वो भी अवश्य ले लीजिए। किसी कारण से बांस का पंखा नहीं मिल पाता है तो मार्केट में आपको आराम से हर जगह मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। आप इसे ले लीजिए। और बांस के पंखे में थोड़ा वट वृक्ष को भी हवा किया जाता है। ऐसा करने से पति का अखंड सौभाग्य होता है। ऐसे शास्त्र भी मान्यता है कि माता सावित्री को जीवन दान पाने के लिए ऐसा किया जाता है। तभी से ये परंपरा है कि वट वृक्ष को हम हवा करेंगे और वही पंखा ले आकर हम घर पे अपने पति को भी हवा करते हैं। अब वह कुछ लोग जो हैं केवल एक ही पंखा ले जाते हैं, कुछ 2 ले जाते हैं तो कुछ 2 चाहे कितने भी ले जाते हैं, एक का दान कर देते हैं, एक अपने घर पर ले आते हैं पति देव को हवा करने के लिए। तो देखिए, सामग्रियां पे आप दिमाग मत लगाइए। आप जो इस कम कर्म से ज़्यादा सामग्री मिल जाए उनसे पूजन कर लीजिए, जो कुछ भी आपको मिल जाए। कुछ लोग अंकुरित चना भी वट वृक्ष के और माता सावित्री माता को चढ़ाते हैं, और इसी चने को लेकर के फेरी भी होती है। कुछ लोग सुहाग सामग्रियों से भी फेरी करते हैं, जैसे कि 108 बिंदी का पत्ता या
फिर 11 विधि लेकर के और उनसे फेरी किया जाता है। यही चना आपको अपने हाथ से लेकर के कथा भी सुनना होता है। और अंत में दोस्तों आप सारा जो फल वगैरह वो सीजन का जो होता है वो चढ़ा दीजिए। साथ में कुछ मिठाइयाँ भी आप घर से भी बना कर के ले जाते हैं, जैसे कि गुलगुले वगैरह, या फिर आप मार्केट का भी चढ़ा सकते हैं। जो जैसी व्यवस्था आपकी हो वैसा कर लीजिए। चना और ड्राई फ्रूट से सब जरूर चढ़ाया जाता है। और जनेऊ गणेश जी को और वट को भी ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो ये जो सामग्रियाँ जो मैं बोलती हूँ आपको, आप उन्हें चाहे तो नोट भी कर लीजिए। और दोस्तों ये साधारण सी पूजा विधि आपको पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की विशेष बातें जानने के लिए अच्छा एक चीज़ और बता दें आपको दोस्तों कि आप वट वृक्ष की पूजा करने से पहले बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि पूजा करने से पहले हम पानी पी सकते हैं क्योंकि देखिए जिन महिलाओं के बच्चे छोटे होते हैं उनको संभालना थोड़ा कठिन होता है, तो ऐसे में आपको पानी भी पी सकती हैं या कुछ खाइए मत, बिना खाए भी जाकर के पीपल वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। और जैसे आपको यहाँ पर व्रत रखा जाता है, अगर एक टाइम मीठा अनाज है तो मीठा खाकर जैसे कि विधि से व्रत रखा जाता है आप रख सकते हैं। सब अमूल चीज़ आपको बता दी है, सब मुख्य चीज़ होती है पूजा। तो अब कि जो है भगवान को वस्त्र संपूर्ण कलावा अर्पित करती हैं। आप चाहे तो हर भगवान के लिए वस्त्र भी ले सकती हैं। और वट वृक्ष को आप लोग पंखा करना मत भूलिएगा, पंखा झेलना मत भूलिएगा। तो ठीक है, नहीं तो आप एक ही पंखे ले आकर के रख सकते हैं और उसी से वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। आप 10-20 रुपया जितना हो सके उतना दान भी कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं वक्त और परिस्थिति समय के अनुसार चीज़ों में परिवर्तन होता है। जो मिल जाता है हम वो कर लेते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं करते हैं। अब बारी आती है दोस्तों परिक्रमा की। तो अब हम करेंगे परिक्रमा। तो देखिए बांधा नहीं जाता है तो लाल कलावा लेंगे, उसको बांधेंगे नहीं। परिक्रमा आप अपनी इच्छा से 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, आप अपने अनुसार अवश्य कर लीजिए। और अंत में आप वट वृक्ष के सामने ज़रूर प्रार्थना करिए कि आपका अखंड सौभाग्य हो। कुछ लोग वहीं पेड़ वट वृक्ष की कोपले तोड़कर पानी पी लेते हैं और कुछ लोग घर आकर पति पूजन करते हैं, इसके बाद पानी पी लेते हैं। तो दोनों ही तरीका जैसे आपको जहाँ होता है आप कर लीजिएगा। दोस्तों बार बार कहती है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और विधि विधान से पूजा करिएगा।